दूसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस, जो दूसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हमारे DBSE के एग्ज़ाम्स में जो अलग है, कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं ये एग्ज़ाम रोट लर्निंग के आधार पर नहीं होता। हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसके आधार पे स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स में सिर्फ सिलेबस बेस्ड असेसमेंट नहीं है, क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट है। तो कोई भी मैथ्स का एग्ज़ाम होगा उसमें क्राइटेरिया है, नंबर 1 नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स, एंड नंबर 3 अप्लाइंग मैथमेटिक्स इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। उसी तरह से सोशल साइंसेस, जो एक बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब में तो बढ़िया से रट्टा मार के हमें एग्ज़ाम देना है, जितना अच्छा रट्टा मारेंगे उतना अच्छा हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा। DBSE में सोशल साइंसेस में 4 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 नोइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, नंबर 1 knowing and understanding, number 2 investigating, number 3 communicating, number 4 thinking critically। और मैं आज एक सोशल साइंस का एक एग्ज़ाम पेपर लेकर भी आई हूँ आपके पास, और कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने रखूँगी कि किस तरह से DBSE ने बहुत अलग तरीके से असेसमेंट किया है। DBSE में सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। सो ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे शेयर करूँगी, ये लेबर मार्केट्स एंड इकोनॉमी पर एक चैप्टर है और टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट से ये नहीं पूछा जाता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। इसमें 2 केस स्टडीज़ दी जाती हैं स्टूडेंट को। केस स्टडी ऑफ रमा वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM, gets her salary regularly at the end of every month, she gets PF, she does not go to office on Sundays, she got an appointment letter। फिर कहते हैं कि रमा का नेबर है विनोद इज रमा's neighbor, he is a daily wage laborer in a nearby grocery store, he has no paid leave or holidays। दोनों के कामों का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और फिर स्टूडेंट से पूछा जाता है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडीज ऑफ रमा एंड विनोद, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट देयर वर्किंग कंडीशंस एंड आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन विच दे आर बोथ वर्किंग। तो अगर स्टूडेंट एग्जाम में रट कर आता है तो वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। दूसरी बात, सोशल साइंस का एक और विषय इतिहास, जहाँ पर भी हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि 5 नंबर का सवाल है तो 5 पॉइंट का आंसर देना है, 10 नंबर का सवाल है तो हमें 10 पॉइंट का आंसर देना है, 1 पन्ना भरना है, 2 पन्ने भरने हैं, तभी अच्छे नंबर आते हैं। यहाँ पर यूरोपियन हिस्ट्री के एक सवाल में फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सेक्शन है, वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि नेपोलियन ने क्या किया क्या नहीं किया। ये पूछा जाता है that through the civil code of 1804 Napoleon had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more efficient। Do you agree with this statement? Yes or no? और yes or no में आपकी जो भी राय है आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कारण बताइए। तो स्टूडेंट से ये नहीं पूछा जाता कि आप 20 पॉइंट का आंसर लिखिए, 10 पॉइंट का आंसर लिखिए। स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप एनालिसिस के आधार पे कुछ सही और गलत नहीं है, आप जो इतिहास में हुआ उसको समझिए, अपनी समझ बनाइए, एनालिसिस करिए और अपना जवाब लिखिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कुछ ही उदाहरण है, हम और भी डिटेल उदाहरण अपनी जो DBSE की वेबसाइट है उस पर हम शेयर करेंगे कि किस तरह से ये बहुत ही अलग प्रकार से असेसमेंट हुआ है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चेंज है, तो हमने 2 इम्पॉर्टेंट अभी तक चेंजेस बताए। नंबर 1 कि नो सिंगल एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम, नंबर 2 असेसमेंट रोट लर्निंग के आधार पर नहीं है, और तीसरी बात, जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ये ग्रेड पॉइंट एवरेज के आधार पर होगा। 8 लेवल्स का अलग अलग ग्रेड पॉइंट एवरेज होंगे
और इस बार के रिज़ल्ट में 6 और 7 हमारे 2 हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को मिले हैं। अब फाइनली जो हमारे क्लास 10 और क्लास 12 का रिज़ल्ट है, इस बार 1582 स्टूडेंट्स ने दोनों अपने एंड टर्म एग्ज़ाम्स दिए। 776 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7, ये 776 स्टूडेंट्स को मिले हैं। हमारी क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज है 3। 8 ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज तक नहीं पहुंच सके हैं। उनके लिए 1 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। ये है हमारे क्लास 10 का रिज़ल्ट। हमारे क्लास 10 में 1582 स्टूडेंट्स ने अपने दोनों सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिए हैं। 776 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7 उनको अचीव किया है। एंड 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज जो 3 है वो उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। इन स्टूडेंट्स को 1 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री टेस्ट दिया जाएगा। अब हमारे क्लास 10 के टॉप